प्रस्तुति के द्वारा आपके समक्ष रखता हूं। अगर पसंद आए तो तालियों के साथ सम्मान दीजिएगा। कुछ सपने लेकर इस शहर में आया था, मानो इन कदमों ने नए आसमान को पाया था। अचानक से जिंदगी ने इतना ऊंचा उठाया था, अब तो लगता है हर अपने ने मुझे अपनाया था। अगर मेहनत लगती है सपनों के लिए, अगर मेहनत लगती है सपनों के लिए, तो पत्थर पर लकीर खींच दूंगा। अब चाहे खुदा के रोक ले, मैं ना पीछे हटूंगा। पर पता नहीं क्यों फिर एक बार जिंदगी ने मुझे आजमाया था। तोड़ के ख्वाब मेरे फिर से मुझे आईना दिखाया था। पर सुन ले ए जिंदगी। और ये हर उस व्यक्ति की तरफ से जो अपने जीवन में कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहा है। वो कहता है जिंदगी से कि सुन ले ए जिंदगी, इतना कमजोर नहीं हूं मैं। कि सुन ले ए जिंदगी, इतना कमजोर नहीं हूं मैं। तो क्या हुआ आज हारा हूं, तो क्या आज हारा हूं। इस सपने के लिए तो अनगिनत रातें कुर्बान हैं। एक ऐसा दिन आएगा जब तू मुड़कर बोलेगी, एक ऐसा दिन आएगा जब तू मुड़कर बोलेगी, एक ऐसा तूफान आया था जिसने चट्टानों को हिलाया था। हमने महाभारत देखी है। महाभारत में जो सबसे अहम किरदार और जो सबसे कुशल था, मेरे हिसाब से वो कर्ण था। कर्ण की व्याख्या कई शब्दों में की जा सकती है, पर विधाता ने छल से उसे रोक लिया युद्ध करने से। तो उस पर एक प्रस्तुति लिखी है। ये सार है अंगराज कर्ण का, ये सार है अंगराज कर्ण का। सूर्य का मैं अंश था, कुंती का मैं वंश था। सूर्य का मैं अंश था, कुंती का मैं वंश था। पांडवों के कुल में जन्मा, भीष्म के सारथी ने मुझे पाला था। क्षत्रियों के कुल के होकर शूद्र कह के मुझे सबने पुकारा था। ये सार है अंगराज कर्ण का, ये सार है अंगराज कर्ण का। सूर्य का मैं अंश था, कुंती का मैं वंश था। कुंती का पुत्र होकर भी माँ ने मुझे घर से निकाला था। था कुशल में रणभूमि में, अस्त्र शस्त्र का ज्ञान था। परित्याग और निदारता यही मेरा विधान था। फिर क्यों नियति ने ऐसा खेल रचाया, अपनों के विरुद्ध ही मैंने शस्त्र उठाया। अब कलयुग का कर्ण द्वापर युग के कर्ण से कहता है कि इतिहास फिर से दोहराऊंगा, महाभारत में फिर से शौर्य दिखाऊंगा। मैं कलयुग का कर्ण हूं, शाम दाम दंड भेद सब साध के आया हूं। मैं कलयुग का कर्ण हूं, शाम दाम दंड भेद सब साध के आया हूं। रणभूमि से पहले मनोभूमि में खेलूंगा। मैं कलयुग का कर्ण हूं, इतिहास नहीं दोहराऊंगा। चक्रव्यूह को भेद कर नया इतिहास रचाऊंगा। एक लड़की का जब जन्म होता है तो उसके माँ बाप के दिमाग में सबसे पहली चीज़ आती है कि इसकी शादी करनी है, उसको ससुराल भेजना है। उस नारी को किस तरीके से समाज ने देखा परिवर्तित होते हुए, और किस तरीके से उस नारी ने अपनी जगह बनाई इस समाज में। मैं इस मंच के द्वारा उस नारी शक्ति का आह्वान करना चाहता हूँ जो इस समय कहीं ना कहीं संघर्ष कर रही है अपने जीवन में। कोमल कलियों की तरह नाजों से पली थी वो, बचपन को जी के बंदिशों में ढली थी वो। कोमल कलियों की तरह नाजों से पली थी वो, बचपन को जी के बंदिशों में ढली थी वो। कभी अपनी पवित्रता को साबित करने के लिए अंगारों पे चली थी वो। कभी अपने स्वाभिमान के लिए महाभारत रचा दी उसने। कभी दुर्गा काली बनकर सर्वस्त्र कुटुंब समा लिया। पर फिर वो दौर दोहरा रहा, घोर कलयुग छा रहा। उस कली की मासूमियत को कुचलकर फिर वो दानव मुस्कुरा रहा। तो जाग जाओ ओ आदि शक्ति, तुम ही शिव हो, तुम ही सती। टूट पड़ो इस रणभूमि में रणचंडी बनकर। रौन दो उन शीशों को जो तुम्हारी गरिमा को ललकारे। तुम आज की सदी की नारी हो, सम्मान और स्वाभिमान को साथ लेकर चलना जानती हो। अब आज की सदी की नारी समाज को क्या जवाब देती है, आगे की पंक्तियों में कहता हूं। कह दो इस जमाने से ये जंजीरें अब पुरानी हैं। मुझको अब चांद तक दौड़ लगानी है।
एक माँ के लिए कई कवियों ने लिखा कि माँ का ये त्याग होता है, लेकिन एक पिता के त्याग को कभी कोई कवि लेके नहीं आया पंक्तियों में, तो उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। अपने सपने बेचकर तुझे पंख लगाया है, तेरे उड़ने का सपना उसने भी सजाया है। कल तेरा सूरज निकलेगा तो मुस्कान उसकी होगी, तू जब भी जाना जाएगा पहचान उसकी होगी। गैरियत में ये मत भूलना कि एहसान उसके हैं, फर्ज तो रिश्ते निभाते हैं, उसने तुझे लड़ना सिखाया है। पर आज के समय में लोग अपने माँ बाप के एहसानों को भूल जाते हैं कामयाबी के बाद। तो उसी पे आगे की पंक्तियां हैं। माना तू आज कामयाब है, पर तेरी कामयाबी के पीछे त्याग उसके हैं जिसने अपने पसीने से इसका मोल चुकाया है।